पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कैसे दुनिया भर में आर्थिक तूफान उठ रहे हैं। हर देश अपने तरीके से इस आर्थिक संकट से जूझ रहा है और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है। लेकिन इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच इंडिया एक मिसाल बनकर खड़ा है, रेजिलियंस और ग्रोथ का। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी ताकत और स्थिरता को साबित किया है और यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन गया है। इंडियन इकोनॉमी अपने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू कर रहा है, ऑड्स को डिफाई करते हुए और अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाते हुए। भारतीय बाजारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है और यह देश की आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। हर सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आती हैं और भारत को इनसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ अभी भी सिमर कर रहा है, रीजनल स्टेबिलिटी पर एक शैडो डालता हुआ। यह तनाव दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहा है और क्षेत्रीय शांति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच बिजनेस टाइकून गौतम अडानी लीगल ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए। यह मामला भारतीय कॉर्पोरेट जगत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। यह ऐसे कंटेम्पररी इंडिया के इन 3 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को डेल्व करता है। इसका रोबस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक डांस, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और अनफोल्डिंग अदानी सागा, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों को उजागर करता है। हमारे साथ जुड़े जैसे हम इन इंटरकनेक्टेड इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटीज और इंडिया के फ्यूचर पर उनके इम्प्लीकेशंस को नेविगेट करते हैं। यह यात्रा हमें भारत की वर्तमान स्थिति और इसके भविष्य की संभावनाओं को समझने में मदद करेगी। जहां मेजर इकोनॉमीज रिसेशनरी प्रेशर से जूझ रही हैं और ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी का माहौल है, इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल मैप पर एक ब्राइट स्पॉट बनी हुई है। यह देश अपनी इकोनॉमिक रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि इंडिया का जीडीपी फिस्कल ईयर 2023-24 में इंप्रेसिव 8.2% ग्रो करेगा। ये ग्रोथ रेट कई डेवलप्ड नेशन से कहीं अधिक है। ये ग्रोथ रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, एक बर्जनिंग मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट से फ्यूल्ड है। इंडियन कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, जो इकोनॉमी को सस्टेन कर रही है। सर्विसेज सेक्टर, जो इंडिया के जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है, एक्सपैंड कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को ड्राइव कर रहा है। आईटी और बीपीओ सेक्टर्स ने ग्लोबल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट किया है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो दुनिया में सबसे वाइब्रेंट में से एक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक और इंजन है। नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज से यह सेक्टर ग्लोबल रिकॉग्निशन पा रहा है। गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने मैन्युफैक्चरिंग को और बूस्ट दिया है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। इससे लोकल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज में भी वृद्धि हुई है। हालांकि ग्लोबल हेडविंड्स चैलेंजेस पोज करते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो इसे पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में पोजीशन करते हैं। यह रेजिलियंस और ग्रोथ की कहानी है, जो दुनिया को इंस्पायर कर रही है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक इंपास खत्म होने का कोई संकेत नहीं दिखाता है। रीसेंट इवेंट्स, जिसमें बिलैटरल टॉक्स का कैंसिलेशन और इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम न भेजने का डिसीजन शामिल है, डीप मिसट्रस्ट और हॉस्टिलिटी को हाईलाइट करते हैं, जो रिलेशनशिप को प्लेग करते हैं। कश्मीर का कोर इश्यू एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बना हुआ है। दोनों साइड्स अपनी एंट्रेंच्ड पोजीशन से बच करने से इनकार कर रहे हैं। दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच डायलॉग और एंगेजमेंट की कमी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कंसर्न का कारण है। मिसकैलकुलेशन और एस्केलेशन की पोटेंशियल हाई बनी हुई है, जो रीजनल पीस और सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है। ओनस इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर है कि वे अपने डिफरेंसेस को ब्रिज करने के वेज खोजें और अपने आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करें। गौतम अडानी, जिन्हें कभी इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर टाइकून कहा जाता था, अब अभूतपूर्व स्क्रूटिनी और लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। अडानी ग्रुप, जो पोर्ट्स, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में डोमिनेंट प्लेयर है, अब एक ऐसे क्राइसिस में है जो उसके भविष्य को रीडिफाइन कर सकता है। स्टॉक मैनिपुलेशन और फ्रॉड के एलिगेशंस ने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया है, जिससे उसकी मार्केट वैल्यू में ड्रामेटिक डिक्लाइन आई है। इन एलिगेशंस ने न केवल इन्वेस्टर्स को परेशान किया है, बल्कि रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अलर्ट कर दिया है और इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कंसर्न्स पैदा हुए हैं।
ये कंसर्न्स सिर्फ अदानी ग्रुप तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग बढ़ गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEBI अदानी ग्रुप की जांच कर रहा है, जबकि एक US कोर्ट ने अदानी को एक सेपरेट केस में समन किया है, जिसमें $250 मिलियन ब्राइबरी स्कीम के एलिगेशंस हैं। ये इन्वेस्टिगेशंस अदानी ग्रुप के ऑपरेशंस और उसकी ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अदानी सागा ने इंडियन बिजनेस कम्युनिटी और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी हैं। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स अब इस बात पर नजर रख रहे हैं कि ये क्राइसिस कैसे अनफोल्ड होगा और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसने इंडिया में एक पॉलिटिकल फायरस्टॉर्म भी खड़ा कर दिया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाया है और थरो इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। ये पॉलिटिकल टर्मोइल गवर्नमेंट पॉलिसीज और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर भी असर डाल सकता है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस का आउटकम इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उसकी रेप्यूटेशन के लिए फार रीचिंग इंप्लीकेशंस डालेगा। ये क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी के लिए एक क्रिटिकल जंक्चर साबित हो सकता है, जिससे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। सेक्शन 5 द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक रेजिलियंस। इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी के ग्लोबल रैमिफिकेशंस हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर के रूप में इंडिया का सस्टेन्ड ग्रोथ ग्लोबल डिमांड को एक मच नीडेड बूस्ट प्रदान करता है। यह उस समय पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है जब कई डेवलप्ड इकोनॉमीज रिसेशनरी प्रेशर्स का सामना कर रही हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया का इमर्जेंस भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रीशेप कर रहा है। चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। इसके अलावा इंडिया का बर्जनिंग मिडिल क्लास ग्लोबल बिजनेसेस के लिए एक मैसिव मार्केट प्रस्तुत करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और इंटरनेशनल ट्रेड को फॉस्टर करता है। इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस न केवल अपने सिटीजन्स को बेनिफिट करती है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करती है। Section 6 The Security Implications of Strained India-Pakistan Relations। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटिन्यूड एनिमोसिटी रीजनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट है। दोनों देशों ने डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर को लेकर कई युद्ध लड़े हैं और एक और कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क एक कांस्टेंट कंसर्न बना हुआ है। डायलॉग का एब्सेंस और दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस के बीच ट्रस्ट की कमी एक वॉलेटाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जहां एक माइनर इंसिडेंट भी तेजी से एस्केलेट कर सकता है। स्ट्रेन्ड रिलेशंस टेररिज्म, ट्रेड और वाटर शेयरिंग जैसे क्रिटिकल इश्यूज पर कोऑपरेशन को भी हिंडर करते हैं। यह इम्पास किसी भी देश को बेनिफिट नहीं करता है और केवल रीजन में इंस्टेबिलिटी को परपेचुएट करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का डायलॉग रिज्यूम करने और अपने डिफरेंसेस का पीसफुल रेजोल्यूशन खोजने के लिए इंडिया और पाकिस्तान को इनकरेज करने में वेस्टेड इंटरेस्ट है। Section 7 The Adani Crisis, a test of India's corporate governance। अदानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस ने इंडिया की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को इंटेंस स्क्रूटनी के दायरे में ला दिया है। यह मामला रेगुलेटरी ओवरसाइट की इफेक्टिवनेस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल और इन्वेस्टर इंटरेस्ट्स के प्रोटेक्शन के बारे में सवाल उठाता है। इंडिया इस क्राइसिस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, यह ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी कमिटमेंट के बारे में दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने और इंडिया के कैपिटल मार्केट्स की इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए अदानी ग्रुप की एक रोबस्ट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्रूशल है। गवर्नमेंट को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को स्ट्रेंथन करने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को इन्हेंस करने और ये इंश्योर करने के लिए भी स्टेप्स लेने चाहिए कि कंपनीज को अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। Section 8 India's Balancing Act Navigating Geopolitical and Economic Challenges। इंडिया खुद को एक क्रिटिकल जंक्चर पर पाता है, एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट कर रहा है और इंटरनल चैलेंजेस से जूझ रहा है। एक तरफ इंडिया रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है और एक ग्लोबल पावर के रूप में खुद को असर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के साथ परसिस्टेंट टेंशंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स के प्रति अपनी कमिटमेंट के बारे में क्वेश्चंस का सामना करता है। इंडिया की अपने इंटरनल चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए और अपने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट को नेविगेट करते हुए अपनी इकोनॉमिक मोमेंटम को मेंटेन करने की एबिलिटी उसकी फ्यूचर ट्रैजेक्टरी डिटरमिन करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और नेशनल सिक्योरिटी के बीच राइट बैलेंस बनाना
इंडिया की कंटिन्यूड सक्सेस के लिए क्रूशल होगा। Section 9. Conclusion India's Future. A tapestry of opportunities and challenges. इंडिया ग्रेटनेस के कस्प पर खड़ा है। 21st सेंचुरी में एक ग्लोबल लीडर बनने के लिए तैयार है। इसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेमोग्राफिक डिविडेंड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अभूतपूर्व अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। हालांकि चैलेंजेस बने हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सिक्योरिटी कंसर्न्स से लेकर सोशल इनइक्वालिटीज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तक। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, साउंड पॉलिसीज और अपने पीपल की कलेक्टिव विल की आवश्यकता होगी। यदि इंडिया अपनी स्ट्रेंथ्स को हार्नेस कर सकता है, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकता है और आगे आने वाले अपॉर्चुनिटीज को सीज कर सकता है, तो यह निस्संदेह दुनिया के लिए होप और प्रोग्रेस के एक बीकन के रूप में इमर्ज होगा।